286वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 27वां बाब, पहली आयत से लेकर 29वें बाब की 23वीं आयत तक। शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया की सल्तनत के शुरू में खुदावंद की तरफ से ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको शाह अदूम, शाह मुआब, शाह बनी अमून, शाह असूर और शाह सेदा के पास उन कासिदों के हाथ भेज जो यरूशलेम में शाह यहूदा सिदकिया के पास आए हैं, और तू उनको उनके आकाओं के वास्ते ताकीद कर कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपने आकाओं से यूं कहना कि मैंने जमीन को और इंसान और हैवान को जो रुए जमीन पर हैं अपनी बड़ी कुदरत और बुलंद बाजू से पैदा किया और उनको जिसे मैंने मुनासिब जाना बख्शा, और अब मैंने ये सब मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनजर के कब्जा में कर दी हैं और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए, और सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी जब तक कि उसकी मुमलकत का वक्त ना आए। तब बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, जो कौम और जो सल्तनत उसकी यानी शाह बाबल नबूकदनजर की खिदमत ना करेगी और अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले ना झुकाएगी, उस कौम को मैं तलवार और काल और वबा से सजा दूंगा, यहां तक कि मैं उसके हाथ से उनको नाबूद कर डालूंगा। बस तुम अपने नबियों और गैबदानों और ख्वाब बीनों और शगुनियों और जादूगरों की ना सुनो, जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत गुजारी ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुमको तुम्हारे मुल्क से आवारा करें और मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम हलाक हो जाओ। पर जो कौम अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रख देगी और उसकी खिदमत करेगी, उसको मैं उसकी मुमलकत में रहने दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और वो उसमें खेती करेगी और उसमें बसेगी। और इन सब बातों के मुताबिक मैंने शाह यहूदा सिदकिया से कलाम किया और कहा कि अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रख कर उसकी और उसकी कौम की खिदमत करो और जिंदा रहो। तू और तेरे लोग तलवार और काल और वबा से क्यों मरोगे, जैसा कि खुदावंद ने उस कौम की बाबत फरमाया है जो शाह बाबल की खिदमत ना करेगी। और उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने उनको नहीं भेजा, पर वो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं ताकि मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम उन नबियों के साथ जो तुमसे नबूवत करते हैं हलाक हो जाओ। मैंने काहिनों से और उन सब लोगों से भी मुखातिब होकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने नबियों की बातें न सुनो जो तुमसे नबूवत करते और कहते हैं कि देखो खुदावंद के घर के ज़रूफ अब थोड़ी ही देर में बाबल से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। उनकी ना सुनो, शाह बाबल की खिदमत गुजारी करो और जिंदा रहो, ये शहर क्यों वीरान हो। पर अगर वो नबी हैं और खुदावंद का कलाम उनकी अमानत में है, तो वो रब्बुल अफ़वाज से शिफात करे ताकि वो ज़रूफ जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के घर में और यरूशलेम में बाकी हैं बाबल को ना जाएं।
کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوض اور کرسیوں اور باقی ظروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں، رب الافواج یوں فرماتا ہے، یعنی جن کو شاہ بابل نبوکدنضر نہیں لے گیا جب وہ یہودا کے بادشاہ یکونیہ بن یہویکیم کو یروشلم سے اور یہودا اور یروشلم کے سب شرفاء کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ ہاں، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان ظروف کی بابت جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے محل میں اور یروشلم میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے، اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب۔ اور اسی سال شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ جبعونی عزور کے بیٹے حننیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکدنضر اس مکان سے بابل کو لے گیا اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ شاہ یہودا یکونیہ بن یہویکیم کو اور یہودا کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حننیہ نبی سے کہا، ہاں، یرمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ظروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکدنضر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ جب حننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکدنضر کی خدمت کریں، پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی، اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، اے حننیہ، اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔
चुनाचे उसी साल के 7वें महीने हनन्याह नबी मर गया। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब। अब ये उस खत की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे, और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनजर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था, उसके बाद कि यकुनिया बादशाह और उसकी वालिदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अल आसा बिन साफन और जमरिया बिन खिलकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिया ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनजर के पास भेजा, इरसाल किया। और उसने कहा, रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावन से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा, क्योंकि तुमने कहा है कि खुदावंद ने बाबल में हमारे लिए नबी बर्पा किए। इसलिए खुदावंद उस बादशाह की बाबत जो दाऊद के तख्त पर बैठा है और उन सब लोगों की बाबत जो इस शहर में बसते हैं, यानी तुम्हारे भाइयों की बाबत जो तुम्हारे साथ असीर होकर नहीं गए, यूं फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देखो, मैं उन पर तलवार और काल और वबा भेजूंगा और उनको खराब अंजीरों की मानद बनाऊंगा, जो ऐसे खराब हैं कि खाने के काबिल नहीं, और मैं तलवार और काल और वबा से उनका पीछा करूंगा, और मैं उनको जमीन की सब सल्तनतों के हवाला करूंगा कि धक्के खाते फिरे और सताए जाएं, और सब कौमों के दरमियान जिनमें मैंने उनको हाँक दिया है लानत और हैरत और सुस्कार और मलामत का बायस हों, इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। खुदावंद फरमाता है, जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना, खुदावंद फरमाता है। बस तुम ए असीरी के सब लोगों
جن کو میں نے یروشلم سے بابل کو بھیجا ہے، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیاب بن کولایا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت، جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوکدرزر کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیاب کی مانند کرے، جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زنا کاری کی، اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔